विक्ट्री डे पर रूस ने पूरी तैयारी कर ली है। पुतिन के दिमाग में आगे का प्लान भी तैयार है, लेकिन नाटो देश क्या कर रहे हैं, ये बड़ा प्रश्न है। दरअसल विक्ट्री डे को लेकर नाटो देश और अमेरिका काफी परेशान चल रहे हैं। उनका मानना है कि पुतिन इस दिन यूक्रेन के साथ बड़े युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। दरअसल अभी तक रूस इसको तकनीकी रूप से स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कह रहा है। रूसी सेना के जनरल भी ऐसा ही मानते हैं कि अगर इस युद्ध को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन न कहकर युद्ध कहा जाए तो रूस की सेना बड़े स्तर पर यूक्रेन में हमले शुरू कर देगी। यही डर नाटो देशों में है। इसको लेकर नाटो देश अपनी विशेष तैयारी कर रहे हैं और विशेषकर ब्रिटेन की अगुवाई वाली ज्वाइंट एक्सपीडिशनरी फोर्स रूस की सीमाओं पर ताबड़तोड़ वॉर एक्सरसाइज करने वाली है। फिनलैंड में रूसी सीमा पर ब्रिटिश सेना एरो नामक युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने वाली है और मई में भी एस्टोनिया लात्विया की बॉर्डर पर ब्रिटेन के रॉयल वेल्श वेटल ग्रुप और रॉयल टैंक रेजिमेंट के 18,000 नाटो सैनिकों के साथ अभ्यास करेंगे। उधर एस्टोनिया में एक्सरसाइज हॉग होने वाली है, जो हर 4 साल में होती है। पोलैंड में अमेरिकी सैनिकों के साथ ब्रिटिश सैनिकों को अलग से युद्धाभ्यास करना है। इन युद्ध अभ्यासों की खबरों से रूस की सेहत पर फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज उसने एक बार फिर से यूक्रेन पर बड़े हमले किए। ओडेसा पर रूस ने 6 बड़े मिसाइल हमले किए। इसमें स्कूल के बिल्डिंग पर हुए हमले में 60 लोगों के मारे जाने की खबर आई। ये लोग इस स्कूल की इमारत के नीचे बने एक बेसमेंट में शरण लिए हुए थे। खार्किव से खेरसान तक तबाही मचाने और कब्जे के बाद रूस ने एक बार फिर दक्षिणी यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं, ताकि एक और शहर को तबाह करके कब्जे में लिया जाए। पिछले 48 घंटे में रूस की सेना ने ओडेसा शहर में कई क्रूज मिसाइलें दागी। ये ओडेसा के हमले का तीसरा दौर है, जो अब और भी भयानक हो चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि यूक्रेन काला सागर पर रूस के कब्जे को कमजोर बनाने के लिए रूसी कब्जे वाले स्नेक आइलैंड को निशाना बना रहा है। ओडेसा में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी है, वहां पे एक हमला हुआ है फिर से एक रेजिडेंशियल एरिया में, और रिहायशी इलाकों में बार बार देखा जा रहा है कि इस तरह के हमले हो रहे हैं रूसी मिसाइल्स के द्वारा। कुछ दिन पहले कीव में हुआ था और अभी एक नया हमला ओडेसा में, जहां पे एक 15 साल का बच्चा मारा गया। इससे पहले भी इस तरह का हमला ओडेसा में हुआ था। वहां 3 महीने की एक बच्ची मारी गई थी, उसकी 24 साल की मां की भी मृत्यु हो गई थी। और शहर के बाद शहर, हर जगह एक ही कहानी है। कोई भी शहर महफूज नहीं रहा है। भले सेनाओं के बीच जो लड़ाई है वो कुछ बैटल जोन्स में शायद हो रही हो, खार्किव और डॉनबास के इलाकों में, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन के हर शहर पे मिसाइल स्ट्राइक्स हो रही हैं, ये कहा जा सकता है कि ये लड़ाई जो है थमने नहीं वाली। ओडेसा शहर में पिछले मिसाइल हमलों के घाव अभी तक भरे नहीं, लेकिन रूस अब ब्लैक सी के जरिए इस शहर पर कब्जे की एक और कोशिश कर सकता है। मॉस्कोवा के डूबने के बाद रूस ने काले सागर की गहराइयों में मौजूद अपनी सबमरीन से कैलिबर मिसाइलें फायर करना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले आई मिसाइल हमले की तस्वीरें काले सागर की गहराइयों में मौजूद रूस की किलो क्लास सबमरीन से लॉन्च हुई थी। यूक्रेन का दावा है कि रूस ओडेसा में हमले के लिए ब्लैक सी का इस्तेमाल कर रहा है। ब्लैक सी से मिसाइल हमले की रेंज सैकड़ों किलोमीटर है और ये दक्षिणी यूक्रेन के तमाम शहरों को टारगेट करती है। यूक्रेनी सेना ने यह दावा किया है कि इसी हफ्ते उसने 3 रूसी मिसाइल बोट्स देखी हैं, जो कैलिबर क्रूज मिसाइलों से लैस हैं और काले सागर में आदेश का इंतजार कर रही हैं। इन बोट्स का टारगेट यूक्रेन के शहर है। इधर आदेश मिला, उधर शहरों में बारूद और बर्बादी की डिलीवरी पक्की। हालांकि हाल ही में रूस अपनी 2 ऐसी नावें गंवा चुका है। यूक्रेन की नेवी भी ड्रोन स्ट्राइक के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेन को सबसे बड़ा खतरा मोल्डोवा से है। जेलेंस्की ने दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन का अगला टारगेट मोल्डोवा है, क्योंकि रूस अब ट्रांसनिस्ट्रिया को अपने सैनिकों के लिए नए बेस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है।
मोल्डोवा एक ऐसा छोटा सा देश है जिसकी सीमा यूक्रेन से लगती है और इस देश के जरिए यूक्रेन पर डायरेक्ट और यूरोप पर इनडायरेक्ट तरीके से अटैक किया जा सकता है। पहले ही रूस के मिसाइल हमलों को झेल चुके ओडेसा शहर पर एक बार फिर खतरा मंडराने लगा है। ब्लैक सी के जरिए रूस इस शहर पर कब्जे को अंजाम दे सकता है। अभिषेक भल्ला, ओडेसा, यूक्रेन आज तक।